तो स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए लेक्चर में जिसका नाम है लेक्चर नंबर 2 ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का लेक्चर नंबर 2 करना है। अगर आपने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो लेक्चर नंबर देख के आइए। मैं कोई रिकैप नहीं देने वाला हूँ क्योंकि मैं प्रोक्रेस्टिनेशन पे बिलीव नहीं करता हूँ। मैं लेक्चर नंबर 1 का कोई रिकैप नहीं करा रहा हूँ, कोई रिवाइज नहीं करा। आप लेक्चर नंबर 1 देखिए, अपने नोट से रिवाइज करिए। वीडियो से ज्यादा डिपेंडेंट मत रहिए, बस पढ़ने आइए। रिवीजन जो आपका होगा वो आपके नोट से ही होगा। तो हम लोग शुरू करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का लेक्चर नंबर 2। 7 लेक्चर्स में लूंगा, 7 लेक्चर्स में पूरे मैं कॉम्प्लेक्स नंबर खत्म कर दूंगा। और जितने सातों लेक्चर देख लो उसे और कहीं सोर्स से पढ़ने की जरूरत नहीं है। एनडीए के सारे क्वेश्चन A to Z सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। और बढ़ते हैं आगे। तो हमने तो बेसिक कॉम्प्लेक्स नंबर समझ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे, पहला टॉपिक हमारा क्या है? आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। आर्ग्यूमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। एक कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे पता है, अब मैं कहूँ कि 2, 3 को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? आप ऐसे एक बनाएंगे वाई एक्सिस, एक बनाएंगे एक्स एक्सिस। जो कि हमारा वाई एक्सिस थोड़ा टेढ़ा बनाया, काम चल जाएगा। अरे देख लो थोड़ा। हाँ, ये हो गया हमारा 2, ये हो गया हमारा 3। 2, 3 ये हमारा कौन सा पॉइंट हो गया? 2, 3। बस सिमिलर वे में अगर मैं कह दूं 2 + I3, इसे करके दिखाओ, तो उसे हमने कर दिया था, रिप्रेजेंट कर दिया था एक प्लेन पर। ठीक है। अब इस केस में ये जो प्लेन है ना, इसको हम लोग कह देंगे आर्गन प्लेन। बस सिंपल है, इसे क्या कह देंगे? आर्गन प्लेन। अब ये तो हो जाएगा हमारा एक्स एक्सिस, ये हो जाएगा वाई एक्सिस जैसे उसमें था। बस वाई एक्सिस इक्वल्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पे आई वाले टर्म्स हो जाएंगे, यहाँ पे एक्स वाले ये वाले टर्म्स हो जाएंगे, ये यहाँ आ जाएंगे, और ये वाले टर्म्स यहाँ आ जाएंगे। बस बात खत्म। 2, 3 है, यहाँ हो जाएगा I3, I2, I2 और 2। ये हो जाएगा 2, 3। बस बात खत्म। ये तो वो करना है। तो बस सिमिलर करना। आर्गुमेंट क्या होता है? जैसे ये एक आर्गन प्लेन है और यहाँ कोई एक जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है। मान लो ये वाई एक्सिस में ये है ऊपर 3 और ये यहाँ से 2 है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? 2, 3। तो ये जो एंगल बना रहा है, अच्छा ये पता है, ये पॉजिटिव एक्सिस है, ये निगेटिव एक्सिस है, और ये वाई है, वाई एक्सिस है। इसका भी पॉजिटिव निगेटिव होता है, ऊपर पॉजिटिव या निगेटिव। कि जो एंगल बना रहा है यहाँ से 2 होते हैं। जब हम चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के उल्टा, तो हम लेते हैं पॉजिटिव, और जब चलते हैं क्लॉकवाइज तो हम कैसे लेते हैं? निगेटिव। हम कैसे याद रखेंगे कि आंटी हमेशा पॉजिटिव होती है, अंकल हमेशा निगेटिव होते हैं? तो एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो घड़ी के मतलब घड़ी जैसे चलेंगे क्लॉकवाइज तो निगेटिव, और आंटी क्या होती है? पॉजिटिव होती है। तो एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो पॉजिटिव। ठीक है। तो जैसे जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका एंगल लेंगे पॉजिटिव एक्सिस से इधर की तरफ। ठीक है, इतना समझ में आया कि हम एक जेड का, ये जो यहाँ से ये एंगल बना रहा है, ये हम लेंगे यहाँ से इस तरफ में। तो इसे हम क्या कहेंगे? जो भी थीटा आएगा इसे हम क्या कहेंगे? ये हमारा आर्ग्यूमेंट है। ठीक। अब मान लो ये है z, ये है 1, 1, मतलब ये भी 1 है और ये भी 1 है। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 45 डिग्री। कोई है जो एक राउंड ऐसे चला, ठीक, फिर एक राउंड और चला, और फिर ऐसे मेजर किया। यानी किसी ने 45 मेजर किया, तो किसी ने एक राउंड चलने में 360 + 35 हो गया, तो कितना? 360 डिग्री + 45 डिग्री। कोई 2 बार घूम गया, यानी 720 डिग्री + 45 डिग्री। तो कौन सा एंगल लें कि सब तो सही चल रहा है? तो इसके लिए जन्म हुआ प्रिंसिपल आर्गुमेंट का। बेसिकली आर्गुमेंट तुम समझ गए कि एंगल मेड बाय द पॉजिटिव एक्स एक्सिस विद द पॉजिटिव एक्सिस विद दैट नंबर। ठीक है। लेकिन ऐसे तो हम कई बार जा सकते हैं ना, जैसे इसमें देखो, इसमें कई केसेस में हम 2 राउंड, 3 राउंड, 4 राउंड घूम सकते हैं। तो यहाँ से जन्म हुआ प्रिंसिपल आर्गुमेंट का। इसका जन्म हुआ प्रिंसिपल आर्गुमेंट का। प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या कहता है?
कि उसने एक रेंज डिसाइड कर दिया। प्रिंसिपल आर्गुमेंट कहता है कि जो यहाँ पे नंबर होंगे और यहाँ पे नंबर होंगे, उनको हम लोग ऐसे मेजर करेंगे, ठीक। और जो यहाँ होंगे वो यहाँ होंगे, उनको हम ऐसे मेजर करेंगे, ठीक। तो इसका रेंज क्या हो गया, यहाँ से ऐसे गए तो पाई, और यहाँ से यहाँ तक गए यानी हम इधर घूमे तो निगेटिव, और इधर गया था पॉजिटिव। मैंने बताया ना एंटी क्लॉकवाइज, आंटी क्या है, पॉजिटिव है। तो आंटी क्या हो गई, पॉजिटिव, अंगल निगेटिव, तो इधर से क्या है, तो निगेटिव। तो हमारा रेंज हो गया पाई से लेके माइनस पाई। तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट का जो रेंज होता है वो क्या होता है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट का जो रेंज होता है वो क्या होता है, पाई से माइनस पाई। ठीक, इतनी बात क्लियर। अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, इस क्वेश्चन टाइम। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है z, अब ये यहाँ से बना रहा है 30 डिग्री, ठीक है। तो इसका आर्ग्यूमेंट क्या होगा, जल्दी बताइए, आप लोग कॉपी पेन लेके बैठे हैं, इसका आर्ग्यूमेंट बताइए तुरंत। आओ करते हैं साथ में, आर्ग्यूमेंट निकालना है। तो हम यहाँ से चलेंगे, यहाँ से यहाँ तक गए, तो ये कितना डिग्री है, टोटल 180 होता है, 180 माइनस 180 डिग्री माइनस 30, यानी ये 150 डिग्री इसका आर्ग्यूमेंट है, ठीक है। एक राउंड पूरा लगाने के बाद फिर ऐसे गए, तो एक पूरा राउंड लगा यानी 60 डिग्री, फिर गए यानी 360 प्लस 150, ये भी आर्गुमेंट हो सकता है। 720 प्लस 150, ये भी हो सकता है। अब इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होगा, प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होगा, प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या कहता है, अगर ये है, इसमें है तो हम कहाँ से मेजर करेंगे, ऐसे मेजर करेंगे। और इसमें है तो ऐसे मेजर करेंगे, तो इसको ऐसे मेजर करेंगे। तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट इसका क्या हो जाएगा, ऐसे मेजर करेंगे तो क्लॉक वाइज चल रहा है, तो यानी पॉजिटिव आएगा, और ये हो जाएगा 150 डिग्री, बात खत्म। अब ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, यहाँ से 30 डिग्री एंगल बना रहा है, और ये रहा जेड, ठीक। अब इसका इसका आर्गुमेंट क्या होगा, पहले इसका आर्गुमेंट क्या होगा, इसका आर्गुमेंट क्या होगा, हम पॉजिटिव एक्सिस से शुरू करेंगे, एक राउंड घूमेंगे, ठीक। और ये हमारा हो जाएगा इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट। तो ये एंगल क्या हो जाएगा, 180, और इधर 150, तो 180 प्लस 150, ये हमारा आर्गुमेंट हो जाएगा। तो 0, 8 5 13 3 कैरी 1 2, 230 डिग्री हमारा क्या है, आर्गुमेंट है। लेकिन अब मैं कहूँ कि बताओ जल्दी बच्चों, प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होगा, प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होगा। तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट का हमें रेंज याद है ना, पाई से माइनस पाई, मतलब इधर के रहेंगे तो ऐसे लेंगे, नीचे के रहेंगे तो ऐसे लेंगे। तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट तो ये तो बाहर हो गया ना, माइनस पाई 80 से लेके माइनस 180 डिग्री है, या कुछ लोग को ये गलत लगेगा, या माइनस पाई से लेके पाई मान लो। हाँ, ये रेंज सही है, चलो ठीक। तो इसको हम लोग यहाँ से मेजर करेंगे, और यहाँ से मेजर करते हैं तो हम निगेटिव लेते हैं, तो हम लिखेंगे निगेटिव, ठीक। और ये हो जाएगा 30 डिग्री का, देखो पाई/6, -5/6, इसका क्या हो जाएगा, -5/6 क्या हो जाएगा, इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट हो जाएगा। आर्गुमेंट नहीं, आर्गुमेंट हमेशा किससे लेते हैं, उससे लेते हैं, ठीक। ऐसे ही प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट, अब प्रिंसिपल वैल्यू तो हो गया हमारा, रेजर हटा दिए। अब आ जाएंगे हम जनरल वैल्यू पे। अब जनरल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट कैसे लिखेंगे, जैसे बताया कई राउंड ले रहे हैं, एक जनरल वैल्यू क्या होगा, हम लिखेंगे अपना आर्गुमेंट, यानी आर्गुमेंट लिख लेंगे, और प्लस, मतलब प्रिंसिपल आर्गुमेंट, जब मैं आर्गुमेंट की बात करूँ तो प्रिंसिपल वाली है, प्लस 2n पाई, 2n पाई राउंड बताता है कितना राउंड आप गए। अब पता है इस प्रिंसिपल आर्गुमेंट को ना अलग भाषा में क्या कहते हैं, मतलब नाम है बस, समझ लो, इसे एम्पलीट्यूड कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं, काम खत्म। कोई एम्पलीट्यूड पूछ रहा है तो पता ही है हमें रेंज क्या है, -पाई से पाई, बस ये रेंज है। यानी इसमें और इसमें है तो ऐसे मेजर करेंगे, और इसमें और इसमें है तो ऐसे मेजर करेंगे। इसको मेजर करेंगे तो पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि आंटी क्या होती है, पॉजिटिव होता है। इसको मेजर करेंगे तो निगेटिव लेंगे, ठीक है। ये हमारा प्रिंसिपल वाला काम हो गया, यानी एम्पलीट्यूड के बारे में काम हो गया। और कोई जनरल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट पूछे तो प्रिंसिपल एम्पलीट्यूड प्लस 2n पाई जोड़ के खत्म कर दो बात।
ठीक है। और एक क्वेश्चन आता है कि आई जो है उसका पॉजिटिव है, मतलब आई अगर पॉजिटिव है तो इसका आर्गुमेंट क्या होगा, यानी ये 90 होगा, पाई/2 होगा। अगर आई निगेटिव है तो क्या होगा? आर्गुमेंट पूछ रहा हूँ मैं, आर्गुमेंट की बात चल रही है यहाँ पे। एम्पलीट्यूड में खेलूंगा अभी, पर आर्गुमेंट पहले खेल लेते हैं। अब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, तो इसका होगा 270 डिग्री। लेकिन चलो मैं कहूँ कि चलो जल्दी से प्रिंसिपल आर्गुमेंट यानी एम्पलीट्यूड बताओ, तो क्या हो गया? माइनस। बात खत्म। खेलो आराम से आर्गुमेंट एम्पलीट्यूड के साथ। एक और टर्म याद रखना, मतलब एनडीए में तो नहीं पूछा जाएगा पर जेईई के सिलेबस में आता है, लिस्ट पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट। लिस्ट पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट। तो मैं क्वेश्चन करा दूं? हम्म, मान लो ये एक नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, जो यहाँ से कितने एंगल बना रहा है? पाई/3 बना रहा है। ये जेड है, ठीक है। तो इसका जल्दी से आर्ग्यूमेंट बताओ क्या होगा? 180 प्लस पाई/3 यानी पाई प्लस पाई/3, ठीक। इसका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑब्वियस क्या होगा? अब इधर से लेंगे तो पहले तो लगाएंगे पूरा माइनस, अब पाई - पाई/3, ये एंगल आ जाएगा। तो -3 पाई - 3 पाई - 2 2 पाई/3, यानी इसका आ जाएगा -2/3। लेकिन क्वेश्चन क्या है, लिस्ट पॉजिटिव आर्गुमेंट क्या होगा? लिस्ट पॉजिटिव आर्गुमेंट -पाई/3 तो आ गया। लिस्ट पॉजिटिव आर्गुमेंट क्या होगा? मतलब एक आर्गुमेंट जो हम निकालना है, एक ये आ गया, ठीक। ये तो निगेटिव आ गया, लेकिन हाँ, इसका पॉजिटिव आर्गुमेंट क्या होगा? जो पहला पॉजिटिव आर्गुमेंट होगा, लिस्ट पॉजिटिव आर्गुमेंट, तो इसका वही होगा, पाई+पाई/3 इक्वल्स टू 3 पाई 3 1 4 पाई/3। 4 पाई/3 इसका लिस्ट पॉजिटिव आर्गुमेंट होगा। बस बात खत्म। अरे नहीं समझ में आया क्या मतलब? ऐसे होगा आर्गुमेंट, पाई प्लस पाई/3 एंड 3 प्लस 1 4 पाई/3, ये इसका लिस्ट पॉजिटिव आर्गुमेंट होगा, क्योंकि उसके बाद तो फिर मतलब इसके बाद तो फिर निगेटिव होना भी शुरू हो जाएंगे ना। समझ रहे हो ना? ये तो निगेटिव आ गया, ये तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट हो गया, इधर से मेजर कर लिया। इधर से जो पहला मेजर किया, जो पहला एंगल मेजर किया, वो जो आता है उसे कहते हैं लिस्ट पॉजिटिव आर्गुमेंट। बात खत्म, अब आगे बढ़ते हैं। हम्म, हम निकालेंगे क्वेश्चन। 1+7i अपॉन 2 - i का होल स्क्वायर। अब जल्दी बताओ आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या है? आर्गुमेंट भी बताओ और प्रिंसिपल आर्गुमेंट भी बताओ। सॉल्व करो क्वेश्चन को, कॉपी पेन उठाओ, पॉज द वीडियो टू सॉल्व द क्वेश्चन। आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए वीडियो पॉज करके, हम भी करते हैं। 1+7i, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? 4 + i² ए प्लस ए माइनस बी का स्क्वायर तो सबको आता होगा, तो बेसिक आता ही होगा। माइनस 2 × a + b, तो 4 - 4 आई हो जाएगा। हो जाएगा 1+7i, ये हो जाएगा i² का मतलब, तो मैंने बेसिक क्लास में बताया था ना, -1 होता है, तो 3 4 - 1 कितना है? 3 - 4i। पता है, अब जब तुमको मैं मॉड पढ़ाऊंगा ना, तो इसका बहुत एक अच्छा वो बताऊंगा कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो फिलहाल तुम अपने नॉर्मल मेथड से कर लो जो तुम यूज करते हो। तो मैं रेसलाइजेशन ही कर रहा हूँ।
ठीक है। अब ये ऊपर हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 1 + 7i, 3 + 4i, और नीचे क्या आ जाएगा, 3 - 4i, और 3 + 4i, इसे कैलकुलेट कर लो। 3 + 4i +22i +28i² अपॉन 9 + 16। ये कैसा है, a - b, a² -b², लेकिन -b के साथ वो माइनस आई भी आएगा ना, तो करो तुम लोग खुद से, पता चलेगा। ये हो जाएगा 3 - 28 +25i अपॉन 25, तो हो जाएगा -25 +25i अपॉन 25 तो हो जाएगा -1 + i। इसका पॉइंट क्या निकलना, -1 और 1। चलो इसे प्लॉट करते हैं आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए। -1 यानी हम अच्छे से -1 और +1, यहाँ पे नंबर आएगा, यहाँ पे आएगा -1 और 1, यही नंबर है ना हमारा। हाँ, यानी ये हमारा जेड है। ठीक, तो इसका एंगल निकालेंगे, तो ये जो आएगा, ये आएगा कितना आएगा, 45 डिग्री आएगा। यानी यहाँ से 45 डिग्री है, तो इसका आर्गुमेंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई -पाई/4। इसका हो जाएगा आर्गुमेंट 3π/4। इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, क्योंकि तो रेंज में है ना, -पाई और पाई के रेंज में है, तो हमारा आर्गुमेंट और प्रिंसिपल आर्गुमेंट दोनों बराबर है, क्वेश्चन खत्म, 3π/4 आंसर आएगा। ठीक, अब कुछ फॉर्मूलास टीचर्स कराते हैं, जो बेसिकली पढ़ाते हैं, वो बताते हैं कि मतलब आप ऐसे आर्गुमेंट कैसे निकाल सकते हैं फॉर्मूला मेथड से, जैसे z = a + ib है। ठीक है, वही बताता हूँ मैं, हर चीज बताते चलूंगा। तो हम पहले थीटा निकालेंगे, थीटा कैसे निकालेंगे, tan इनवर्स मॉड ऑफ b अपॉन मॉड ऑफ a। तो इससे हमको थीटा निकल जाएगा। तो थीटा मान लो तुमको कोई एंगल मिल गया, ठीक है, मतलब थीटा को ये वैल्यू मिल गया, अगर ये जो नंबर है z, अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो थीटा सेम हो जाएगा। अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो पाई - थीटा कर देना आंसर के लिए, फाइनल आंसर के लिए। थर्ड में करेगा तो माइनस लगा के पाई - थीटा कर देना। अगर अगर फोर्थ में करेगा, तो क्या करेंगे, -थीटा कर देंगे। ये फॉर्मूला बेस्ड अप्रोच है, जो मैं कभी यूज नहीं करता हूँ। ठीक है, अब जैसे हमारा आंसर यही आएगा ना, हमारा क्वेश्चन यही था ना, z = -1 + i। अब इसको उससे करो tan इनवर्स, दोनों दोनों पे मॉड लगा हुआ है, 1 1 1, tan इनवर्स 1 आ जाएगा, पाई की वैल्यू पाई/4 आ जाएगा। ठीक, अब हमारा हमारा लाई किस में कर रहा था, हमारा सेकंड क्वाड्रेंट लाई कर रहा था, तो पाई - पाई/4 करेंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा, 3π/4 हो जाएगा। खत्म बात, ये हो गया फॉर्मूला से। लेकिन मैं कहूंगा आपको कौन सा यूज करना है, ग्राफ मेथड। ग्राफ मेथड ऑलवेज विन, ऑलवेज विन दी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो अपने इस नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्क्वायर रूट है। मैं अभी कॉन्जुगेट मॉडुलस भी पढ़ाऊंगा, लेकिन पहले स्क्वायर रूट खत्म कर लो, वो छोटा टॉपिक है स्क्वायर रूट, कॉम्प्लेक्स नंबर में। इसे टीचर लंबा घसीट देते हैं, पर पता नहीं क्यों, बहुत छोटा ही है, रद्दी सा टॉपिक है स्क्वायर रूट, कुछ नहीं है। अब मैं जैसे पूछूं कि √4 की वैल्यू क्या आएगी, तो आप क्या कहेंगे, +-2, गलत। √9 की वैल्यू क्या आएगी, +-3, गलत। √16 की वैल्यू क्या आएगी, +-4, गलत। ये सब गलत है। √25 की वैल्यू क्या आएगी, 5 आएगी। अंडर रूट जो होता है ना, सब पॉजिटिव वैल्यू देता है, पॉजिटिव वैल्यू देता है। ठीक है, तो अगर कोई आपसे √9 की वैल्यू पूछ रहा है, तो 3 आएगी। ठीक है, लेकिन ये प्लस माइनस आता कहाँ से, मैं बताता हूँ। जैसे मैंने पूछा x² = 9 है, तो ऐसे कौन कौन से नंबर है, कौन कौन से नंबर है जिनका स्क्वायर, जिनका स्क्वायर करने पे 9 आ रहा है।
क्वेश्चन ये कह रहा है जैसे दो नंबर है, एक 3 है एक और एक -3 है, तो हमें इसमें आंसर क्या मिलेंगे, दो मिलेंगे ना। ऐसे कौन कौन से नंबर है, तो इसका आंसर जब हम ट्रांसफर करेंगे इस स्क्वायर को यहाँ जब ट्रांसफर करेंगे अंडर रूट में, तो ये 9 चढ़ जाएगा और इसके आगे ऑटोमेटिकली प्लस माइनस लग जाएगा, तो आंसर आ जाएगा +-3। ये सही है। लेकिन अगर कोई अंडर रूट 9 पूछे तो हम क्या बोलेंगे, 3 बोलेंगे, ना कि +-3। तो ये कंसेप्ट हम बिल्ड कर लेते हैं, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है z इक्वल्स टू दिया है 7-24i। अब कह रहा है अंडर रूट ऑफ z, स्क्वायर रूट ऑफ z निकालो, ठीक है। अंडर रूट ऑफ z नहीं पूछ रहा, ये पूछ रहा है ऐसे समझो स्क्वायर रूट को मेरे तरीके से, हाँ, कि कौन से नंबर का स्क्वायर करने पे 7-24i आ रहा है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम z को ट्रांसफर करेंगे, इसको इसके ऊपर बैठाएंगे, ये हो जाएगा अंडर रूट 7-24i, इसके आगे आ जाएगा प्लस माइनस। अब z एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तो अज्यूम कर लो x प्लस आई वाई इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट 7-24i। अब नॉर्मल मेथड लगा के क्या करोगे, तुम स्क्वायर रूट करोगे दोनों तरफ, x प्लस आई वाई का स्क्वायर रूट अपॉन प्लस माइनस का स्क्वायर रूट करोगे तो वो हट ही जाएगा। तो ये अंडर रूट लेगा तो क्या हो जाएगा, 7-24i एक्स स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर वाई 7-24i। और हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू होगा 7k, और 2xy किसके इक्वल होगा, -24k। सही आ रहा है ना, तो 2 कट जाएगा, 24 आ जाएगा 12, यानी एक्स वाई इक्वल्स टू -12। एक्स वाई इक्वल्स टू -12, तो x इक्वल्स टू -12 अपॉन वाई। इधर हमारा क्या आया था, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 7 आया था, तो एक्स स्क्वायर जब वाई पुट करेंगे तो जगह 144 अपॉन वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 7। 144 माइनस वाई की पावर 4 इक्वल्स टू 7 वाई स्क्वायर। तो वही है, क्वाड्रेटिक सॉल्व करो, वाई स्क्वायर को मान लो टी, तो तुम्हारा इक्वेशन बन जाएगा 7 इक्वल्स टू टी माइनस 144 अपॉन टी, तो 7 इक्वल्स टू टी स्क्वायर -44, और ये यहाँ आ जाएगा, तो 0 इक्वल्स टू टी स्क्वायर -7t -144। और सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा, मैंने निकाल के बैठा हूँ। तो t इक्वल्स टू तुम्हारा 16 आएगा और t इक्वल्स टू -9 आएगा, तो ये तो कट जाएगा, और t इक्वल्स टू 16 आएगा, तो यानी y की वैल्यू क्या क्या है। अब t इक्वल्स टू 16 तो y की वैल्यू क्या हो जाएंगी, 4 और -4। y की वैल्यू 4 और -4 है। अब सुनो यहाँ से आता है केस, तो हमने क्या लिया था, हमने लिया था हमने लिया था x इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू 4 और -4 है, यानी x इक्वल्स टू माइनस, ये आंसर है, x की वैल्यू ये है। तो जब 4 लेंगे तो x की वैल्यू -3 होगी, और जब -4 लेंगे तो 3 होगी, यानी इस पे हम आंसर फ्रेम कर सकते हैं कि -3 प्लस i4, या 3 -i4, इसमें प्लस माइनस बाहर ले लिए, तो 3 प्लस i4 -i4। जब पॉजिटिव लेंगे ये, जब नेगेटिव लेंगे तो माइनस आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया, तो हमारा z क्या आ गया, +-3 -i4। बात खत्म।
अब आते हैं इसके नेक्स्ट सेगमेंट पे जो है फॉर्मूला फॉर स्क्वायर रूट। ऐसे बस फेमस है तो बता दे रहा हूँ, फॉर्मूला फॉर, बाकी मैं तो प्रिफर नहीं करता, जो मेथड है वही है, फॉर्मूला फॉर स्क्वायर रूट। देख लो बस, फॉर्मूला काम तो आएगा नहीं मेरे हिसाब से। किसी को फॉर्मूला पसंद आएगा, पर मैं प्रेफर तो नहीं करता, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन तुम्हारे फॉर्मूला पे नहीं बनेंगे भाई। गलती करके आ जाओगे पेपर में। ये कब लगेगा, जब इमेजिनरी पार्ट z का 0 से बड़ा हो, और ये लगेगा जब इमेजिनरी पार्ट z का 0 से छोटा हो। तो ये लगाना, नहीं तो ये लगाना, 0 से बड़ा तो ये लगाना। बस फॉर्मूला है, देख लो। अब आते हैं प्रॉपर्टीज पे। प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट क्या क्या कहती हैं। अभी आर्ग्यूमेंट पढ़ा था ना। मैं कहता हूँ ये लॉग का छोटा भाई है, लॉग का जुड़वा भाई है, जुड़वा भाई है। कैसे मैं प्रूफ करता हूँ। आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इंटू z2। अब लॉग में क्या होता था, लॉग ए बी का क्या होता था, लॉग ए प्लस लॉग बी, बस। आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 प्लस 2n पाई। सर ये 2n पाई क्यों लिख रहे हो, अरे हमारा एडजस्टिंग फैक्टर है भाई, एडजस्टिंग फैक्टर है। क्यों, मान लो तुमसे, हो सकता है तुमसे लिस्ट पॉजिटिव पूछ ले, निगेटिव वाला नहीं, पॉजिटिव वाला पूछ ले। तो जैसा पूछ, जैसा वो बोले उस हिसाब से, या कोई रेंज दे के पूछ ले, तो एडजस्ट कर लेना, कितने राउंड में तुम आर्ग्यूमेंट निकाल रहे हो अपने हिसाब से, एडजस्टिंग फैक्टर है, उसके नहीं लगोगे तभी काम नहीं चलेगा, ऐसा नहीं है कुछ। आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 की पावर n है, तो लॉग जैसे n बाहर आ जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 निकाल लो। तीसरा, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 अपॉन z2 है, बस माइनस में बढ़ जाएंगे, z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 प्लस 2n पाई, एडजस्टिंग फैक्टर हमारा, इसमें भी लगा लो 2n पाई, एडजस्टिंग फैक्टर। चौथा, सब नोट करते चलो, नोट, बिना नोट के कोई फायदा नहीं है। z बार, अब ये मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा बार क्या होता है। इसका हो जाएगा माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z। प्रॉपर्टीज नोट हो गई, लॉग कहाँ जुड़ा हुआ भाई। ठीक, अब कुछ क्वेश्चन कर लें। चलो, निकालो। एक क्वेश्चन कराऊंगा बढ़िया एकदम अच्छा खासा क्वेश्चन करता हूँ। -2i जेड स्क्वायर अपॉन z1 का क्यूब, इसका आर्गुमेंट क्या होगा। z1 का मान लो पाई बाई 6 है, और z2 का मान लो पाई बाई 4 है। इसका कैसे करोगे आर्ग्यूमेंट, स्प्लिट करना शुरू करो। आर्ग्यूमेंट ऑफ -2 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ i प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 -3 आर्ग्यूमेंट ऑफ z1। ये कितने लोग को नहीं समझ में, मैंने क्या स्प्लिट किया, अरे जो इंटू में है उनको ऐड में स्प्लिट कर दो, और जो निगेटिव में है माइनस में स्प्लिट कर दो, और ये 3 का पावर आगे आ जाएगा, तो 3 आर्गुमेंट ऑफ जेड। -2 का आर्गुमेंट क्या होगा, -2 कहाँ लाई करेगा, अब देखो, यही आता है ग्राफ, इमेजिनेशन।
-2 कहाँ लाई करेगा, यहाँ लाई करेगा। इसका आर्गुमेंट क्या होगा, इसका आर्गुमेंट लेंगे हम पाई। तो बस -2 का आर्गुमेंट क्या होगा, पाई, प्लस आई का आर्गुमेंट क्या होगा, आई हमारे यहाँ लाई करेगा, इसका आर्गुमेंट होगा पाई/2, तो हो जाएगा पाई/2। आर्गुमेंट ऑफ Z2 क्या होगा, Z2 पाई/6 है। और -3 आर्गुमेंट ऑफ Z1, तो -3 आर्गुमेंट ऑफ Z1, Z1 कितना, पाई/4। इसको सॉल्व कर लो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, बात खत्म। हाँ, तो अब हम आते हैं, अब बताओ कॉन्जुगेट किसे कहते हैं। एक कॉन्जुगेट आया कहाँ से, छोटा भाई। कॉन्जुगेट मतलब छोटा भाई नहीं, हमारा सेम एज का कजन भाई, सेम एज का कजन भाई से याद रखो। सी से कजन, सी से कॉन्जुगेट, कजन भाई मतलब हमारे जैसा ही दिखता है, हमारे जैसे बातें करता है, सेम वाई भी मैच होती हैं, बस। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे ये एक जेड है, ठीक, आर्गन प्लेन पे पॉइंट डाल के रखा है, तो ये एक नंबर है 2,3। ऐसा एक नंबर यहाँ नहीं होगा जो 2,-3 होगा, इसको इससे जोड़ दो, इसे जेड बार कह दो, जेड के ऊपर बार है। ये जो डिस्टेंस है, ये 3 इधर और 3 इधर, मतलब ये और ये बराबर है। तो अगर ये डिस्टेंस अगर से मिरर मान लो, तो ये डिस्टेंस बराबर ये डिस्टेंस मान लो, तो हम ये कह सकते हैं कि जेड का ये मिरर इमेज है, कह सकते हैं ना। तो बस कॉन्जुगेट का केस यही आ गया कि कॉन्जुगेट ऑफ अ नंबर is the mirror image of that number in x-axis, not neither positive nor negative, ऐसा कुछ नहीं कह सकते। उस x एक्सिस में उस नंबर का हम जब मिरर इमेज लेते हैं उसको कहते हैं कॉन्जुगेट, बात खत्म। कॉन्जुगेट का सिंबल क्या होता है, सिंबल होता है जेड बार, क्योंकि तुमको जेड ऐसे भी दिख जाएगा, इसे भी कॉन्जुगेट ही मान लेगा, ठीक है। कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉन्जुगेट इक्वल्स टू सेम नंबर। अरे मिरर इमेज आया, इसका, ये इसका मिरर इमेज, ये इसका मिरर इमेज, तो कॉन्जुग ये इसका मिरर इमेज है, इसका फिर मिरर इमेज, तो वही नंबर आ जाएगा वापस। ये पहला प्रॉपर्टी हो गया। दूसरा प्रॉपर्टी क्या होता है, बार इज डिस्ट्रीब्यूटिव। इसको ऐसे याद रखो कि बार हर जगह होता है, यानी बार इज डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव तुम समझते हो क्या होता है, जो बट जाए, यानी Z1 और Z2 पे कलेक्टिवली बार है, तो Z1 पे बार इंटू Z2 पे बार, बात खत्म। और चौथे प्रॉपर्टी पे Z1 प्लस माइनस Z2, इस पे कलेक्टिवली बार है, तो Z1 पे बार प्लस माइनस Z2 पे बार, बात खत्म। 5 पे Z1 की पावर 1 पे बार है, यानी Z1 पे बार है, उसके ऊपर n लगा हुआ है। छठवा प्रॉपर्टीज का क्या है, तो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझाता हूँ। मुझे नेक्स्ट की 10 मिनट्स देना, अगर आप थक गए हैं तो आप ब्रेक ले सकते हैं 1 मिनट का। चलिए फिर शुरू करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट समझा जा रहा हूँ, थोड़ा सीरियस हो जाए, कि जेड प्लस जेड बार, ये एक रियल नंबर देगा। कैसे, मान लो जेड एक नंबर है ए प्लस आई बी, इसको लाई करेंगे यहाँ पे ए कॉमा बी, तो जेड बार क्या होगा, अब ये होगा जेड माइनस आई बी, यही नंबर होगा ना, ए कॉमा माइनस बी। इसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया ऐसे। अब देखो, z प्लस जेड बार को जोड़ोगे, ये कट जाएगा, यानी z प्लस जेड बार टू ए आ रहा है,
और ए क्या, ए इज अ रियल पार्ट ऑफ जेड, ए इज अ रियल पार्ट ऑफ जेड यानी 2। यानी हमें पता चला कि z प्लस जेड बार हमें क्या देगा, 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ जेड, बस। और z माइनस जेड बार क्या देगा, ये हमें देगा I2 के साथ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। अब चलो ये देख लो, ये क्या है, z क्या है, a प्लस आई बी, और z बार क्या हो जाएगा, a माइनस आई बी। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये माइनस ये प्लस, तो ये कट गया, ये क्या आ गया, 2IB। तो z माइनस जेड बार इक्वल्स टू 2IB। अब इसको देखो, 2I अलग निकाल दो, तो b क्या है हमारा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है। तो बस मैंने वही लिखा है यहाँ पे फॉर्मूला के नाम पे। ठीक है, अब यहीं से एक चीज और समझ में आती है हमें, कि कोई कहे अगर कि z इक्वल्स टू जेड बार है। अब सोच रहे कहाँ से आया, ये आया यहाँ से, z माइनस जेड बार क्या है, जीरो हो जाए, तो z इक्वल्स टू जेड बार हो जा रहा है ना। और ये जीरो क्या होता है, ये जीरो मतलब जीरो हो जाए, और z माइनस जेड बार तो आता है 2I इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, यहां से आया ना ये। तो ये अगर ये जीरो हो जाए, इसमें क्या चीज होता है, टू जीरो हो सकता है, नहीं, आई जीरो तो नहीं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड जीरो हो जाए। अगर इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड जीरो हो जाएगा तो ये बन जाएगा। तो अगर कहीं लिखा है क्वेश्चन में z इक्वल्स टू जेड बार, बहुत क्रिटिकल थिंकिंग वाला है, यहाँ पकड़ो, क्वेश्चन पकड़ना शुरू करो, क्रिटिकल, कि z इक्वल्स टू जेड बार, ये कहाँ से है, z माइनस जेड बार इक्वल्स टू जीरो, और वो किसकी इक्वल होता है, 2I ब्रैकेट में इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, यानी कौन जीरो है, यानी इमेजिनरी पार्ट ऑफ z जो है वो जीरो है। यानी ये हमें बता रहा है कि अगर z इक्वल्स टू जेड बार है, यानी इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या है, जीरो है, यानी एक प्योरली रियल नंबर है, प्योरली रियल नंबर है, बात खत्म। z इक्वल्स टू जेड बार है, z क्या है, प्योरली रियल है। अब करेक्ट करो, कहाँ लाई करेगा, x एक्सिस पर लाई करेगा, आर्गुमेंट क्या होगा, जीरो और पाई, बात खत्म। अब चलो यहाँ से z प्लस जेड बार इक्वल्स टू जीरो, यानी z इक्वल्स टू माइनस जेड बार। अब ये जीरो की जगह क्या आता है फॉर्मूले में, हमारे फॉर्मूले में क्या आता था, 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ जीरो, रियल पार्ट ऑफ जेड। अब z इक्वल्स टू जेड बार जो है, z इक्वल्स टू जेड बार इक्वल्स टू जीरो आ रहा है, यानी ये जब जीरो हो जा रहा है, यही पार्ट तो जीरो हो रहा है। z इक्वल्स टू जेड बार हमारा क्या आता था, 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ जेड, यानी रियल पार्ट ऑफ जेड जीरो है, यानी ये हमें कह रहा है, ये हमें यही इंफॉर्मेशन दे रहा है ना कि रियल पार्ट ऑफ जेड जो है वो जीरो है। ये हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है कि इमेजिनरी, अगर अगर रियल पार्ट ऑफ जेड जीरो है, तो ये जो जेड है, जेड इज अ इमेजिनरी नंबर। कितनी सही बात है, जेड इज अ इमेजिनरी नंबर, क्योंकि रियल पार्ट जीरो का जेड है। अभी लाई कहाँ करेगा, ये वाई एक्सिस पे लाई करेगा। इसका आर्गुमेंट क्या होगा, इसका होगा पाई, पाई बाई टू या 3 पाई बाई 2, बात खत्म। आर्गुमेंट, प्रिंसिपल आर्गुमेंट यानी एम्पलीट्यूड की बात करूं तो पाई बाई टू या माइनस पाई बाई टू, बात खत्म। चलो तुमको ब्रह्मास्त्र देता हूँ। अगर तुम्हें कभी कॉन्जुगेट नहीं समझ में आया, तो ब्रह्मास्त्र याद रखना कॉन्जुगेट में। मैं राइटिंग थोड़ी खराब है तो एडजस्ट कर लो। रिप्लेस आई विथ माइनस आई, बस। क्या रखेंगे, रिप्लेस आई विथ माइनस आई, बात खत्म। हाँ, तो इसके साथ आज का लेक्चर एंड करते हैं, एक क्वेश्चन कर लें लास्ट में। अच्छा, ये बताओ, अगर आई पे बार लगा है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब माइनस आई होगा, बस। कुछ नहीं, नहीं समझा तो जेड को मान लो जीरो प्लस आई, तो जेड बार क्या हो जाएगा, माइनस आई हो जाएगा, बस वही तो मैं कह रहा हूँ यहाँ पे। समझ में आ गया, क्वेश्चन करना है मॉड्यूलस पे, तो हम्म, चलो कर लो। आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इक्वल्स टू आर्ग्यूमेंट ऑफ
I z2, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इक्वल्स टू आर्ग्यूमेंट ऑफ I z2। तो मुझे शो करना है, शो करो z1 z2 बार प्लस z1 बार z2 इक्वल्स टू 0 है। ये आपको शो करना है। कॉपी पेन लेके रेडी हो जाओ, वीडियो को पॉज कर लें, 2 मिनट का टाइम है, वीडियो को पॉज करें और ट्राई करें, ट्राई करें। ट्राई कर लिया होगा, तो चलो ट्राई करते हैं। आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 किसके बराबर है, आर्ग्यूमेंट ऑफ I z2 के। अब चलो इसको इधर लेके आओ, प्रिंसिपल लगाओ, प्रॉपर्टीज लगाओ, सब प्रॉपर्टी का खेल है बाबू भैया। तो z1 अपॉन I z2। ले, अब यहाँ सोचो, आर्ग्यूमेंट, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका आर्ग्यूमेंट क्या है, जीरो है। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आर्ग्यूमेंट जीरो है तो कहाँ लाई कर रहा होगा, यहाँ नहीं तो यहाँ, यानी वो क्या है, वो प्योरली रियल है। अगर कोई नंबर प्योरली रियल है तो पता चल गया ना कि z1 और I z2 क्या है, प्योरली रियल है, तभी उनका आर्ग्यूमेंट जीरो आया है। अगर कोई नंबर प्योरली रियल है, आओ यहाँ पे आओ, प्योरली रियल है, प्योरली रियल है, तो ये लगा सकते हैं। याद करो, z इक्वल टू जेड बार कब लगता है, जब z प्योरली रियल होता है, और z इक्वल टू माइनस जेड बार कब लगता है, जब z प्योरली इमेजिनरी होता है। दिमाग में बैठा लो, z इक्वल टू जेड बार जब प्योरली रियल होता है, z इक्वल टू माइनस जेड बार जब प्योरली इमेजिनरी होता है। बस यहाँ लगाओ z इक्वल टू जेड बार, तो z इक्वल टू जेड बार लगाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा z1 अपॉन आई, z2 किसके बराबर होगा, z1 बार अपॉन आई पे बार आएगा तो क्या जाएगा, माइनस आई आ जाएगा, ये जगह z2, तो z1 z2 इस पे भी बार आ जाएगा, इक्वल टू z1 बार आई z2, यह जाएगा आई, यह जाएगा माइनस, यह जाएगा आई और z1 z2, ये आई से आई कट गया, तो 0 इक्वल टू z1 बार z2 प्लस z1 z2 बार। हमें प्रूफ क्या करना था, हमें ये प्रूफ करना था, लो हेंस प्रूव्ड। क्या लिखेंगे, हेंस प्रूव्ड, प्रूव्ड क्या लिखेंगे, हेंस एचपी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, नहीं नहीं हेंस प्रूव्ड। ठीक, अलग अलग मॉडुलस भी खत्म कर देता हूँ, 2 मिनट का टॉपिक है। ये है एक आर्गन प्लेन, थोड़ा बोर्ड होता है आर्गन प्लेन। मैं पीपीटी से नहीं पढ़ाता हूँ, ठीक है, तो अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं पीपीटी से पढ़ाऊँ तो प्लीज आप जा सकते हैं, यू आर नॉट द राइट स्टूडेंट whom I want to teach। मैं ऐसे लिख के पढ़ाता हूँ, मैं कॉपी पे लिख लेता हूँ क्या मुझे पढ़ाना है, उसे देख देख के पढ़ाता रहता हूँ। ये जेड है, इसको यहाँ से जोड़ा, ये तो हमारा हो गया आर्ग्यूमेंट जो आपने पढ़ के आया। ठीक, ये जेड बार आया, ये हमारा हो गया कॉन्जुगेट। तीन भाई में से आर्ग्यूमेंट कॉन्जुगेट खत्म हो गया और एक बचा है क्या, मॉड। ये जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है इसे कहेंगे मॉड जेड। तो मॉड जेड क्या है, एक लेंथ है, एक लेंथ है, किस चीज की लेंथ है, जेड फ्रॉम ओरिजिन। ठीक, इसे हम क्या कहेंगे, मॉडुलस। तो ये है मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ जेड, मॉडुलस ऑफ जेड।
ये क्या डिफाइन करता है? ये डिफाइन करता है लेंथ, लेंथ ऑफ जेड। लेंथ बोलना गलत होगा, इरेज कर लीजिए इसे। हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे डिस्टेंस, डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ जेड फ्रॉम origin, डिस्टेंस ऑफ जेड फ्रॉम origin। चलो लेते हैं जेड एक नंबर, x प्लस आई वाई। चलो बताओ मॉड जेड क्या होगा? सोचो। ये एक जेड है, x कॉमा वाई, ये एक जेड है, ये एक एंगल थीटा, ये आर्गेन प्लेन है वाई एक्सिस, ये नेगेटिव वाई, ये एक्स एक्सिस है, ठीक, ये पॉजिटिव वाई है। ये जो डिस्टेंस है ये है वाई, ये जो डिस्टेंस है ये क्या है? एक्स, और ये जो डिस्टेंस है मॉड सेट है। तो मैंने लग रहा है कोई थ्योरम व्योरम याद आ रहा है? क्लास फोर्थ फिफ्थ पढ़ा है, मॉड जेड बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर। अरे मॉड जेड का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इससे यहाँ पे आ जाए तो कुछ समझ में आया कि अगर जेड दिया है तो मॉड जेड पूछ ले तो क्या करना है? रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ये फॉर्मूला लिख लो। रियल पार्ट ऑफ जेड का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का होल स्क्वायर, इसे हम कहते हैं मॉड ऑफ जेड। इसे क्या कर लो? स्टार लगा लो। ये काम का फॉर्मूला है, तीन, ज्यादा नहीं। ठीक, फिर आगे हम इस पे कुछ भी पढ़ते थे, हम उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। मॉड जेड, जेड बार का मॉड माइनस जेड का मॉड और माइनस जेड बार का मॉड, ये बराबर होता है, ये बेसिकली यही कह रहा है। यहाँ जेड है तो यहाँ जेड बार है, तो यहाँ माइनस जेड है तो यहाँ माइनस जेड बार है। इसका डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस सब बराबर होंगे। ठीक, अच्छा, आपको पता है Z1 प्लस Z2 का जो मॉड होता है वो Z1 प्लस Z2 के मॉड के बराबर नहीं होता है। मॉडुलस लिख लो ध्यान से, मॉडुलस इज ओनली डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, नथिंग। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पे बढ़ता है, जैसे मॉड z1 डॉट z2 है, इसे क्या लिखेंगे? z1 डॉट z2। मॉड z1 अपॉन z2 का मॉड है, इसे क्या लिखेंगे? z1 अपॉन z2। बात खत्म। मॉड z की पावर n है, इसे क्या लिखेंगे? z की पावर n। बात खत्म। अब बहुत ही एक तगड़ा फॉर्मूला तो मैं देने जा रहा हूँ, जो तुम लोग यूज करोगे, वो ये है, लिखो तगड़ा, तगड़ा फॉर्मूला। Z इंटू जेड बार इक्वल टू मॉड जेड का होल स्क्वायर। कहीं पर भी अगर मॉडुलस आ गया तो उसे हटाना है तो ये फॉर्मूला यूज करोगे, टू रिमूव
मॉड्यूलस। बस काम खत्म। अब इससे हमें क्या सीखने को मिल रहा है? 1/z = z बार अपॉन मॉड z का होल स्क्वायर। ठीक। 1/z बार = z अपॉन मॉड z का होल स्क्वायर। यही ना? हम्म, अच्छा, ध्यान से इसे देखो। तो ये लिख सकते हैं इसको। साइड इधर ऐसे पोकल कर दो तो क्या हो जाएगा? साइड बार। ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसका मैं तुम एप्लीकेशन बताता हूँ, क्या एप्लीकेशन। थोड़ा समझने की कोशिश करो इस फॉर्मूले को। जो 1/z इंटू जेड बार अपॉन मॉड जेड का होल स्क्वायर आया। मान लो 1/x प्लस आई वाई मैंने दिया सॉल्व करने के लिए, तुम क्या करते हो? तुम x माइनस आई वाई लिखते हो, और नीचे भी लिखते हो x प्लस आई वाई, रेशनलाइजेशन करते हो। तो फिर क्या निकलता है? ये x माइनस आई वाई निकलता है। इसको लेकर तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकलता है। अरे ये देखो, इससे साथ मैच नहीं कर रहा है। ये ऊपर वाला जेड जेड बार और नीचे वाला मॉड जेड का होल स्क्वायर। मॉड जेड क्या होता है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर का अंडर रूट हट जाएगा, एक्स प्लस वाई स्क्वायर। तो अब तक हम लोग यहाँ से यहाँ डायरेक्ट नहीं पहुंच रहे थे, क्योंकि हमें ये नहीं पता था, ये ऊपर का फॉर्मूला नहीं पता था। आया समझ में? हम रेशनलाइजेशन करते थे, लेकिन अब हमें फॉर्मूला पता चल गया है। तो हमें कोई भी जेड दिखेगा 1/z, तो हम तुरंत फॉर्मूला चेप देंगे। समझ गया? ऐसे मैं तुमको वो दिखाता हूँ। मान लो लिखा है z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर है। इसको तुम कैसे खोलोगे? a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाने की गलती मत करना। ये ब्रैकेट नहीं है, ये मॉड है। अब यहाँ फॉर्मूला लगाओ। z इंटू जेड बार का क्या होता है? जेड स्क्वायर होता है, यानी जेड स्क्वायर यहाँ दिया है, तो जेड बार लगा लो। ये हमारा जेड है, z1 प्लस z2, ये हमारा जेड है। इसे बार लगा दो, z1 प्लस z2 पे बार लगा दो। बात खत्म। तो बार तो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, तो z1 प्लस z2, यानी z1 बार प्लस z2 बार। अब इसे खोल दो, तो z1 बार प्लस z1 z2 बार z2 z1 बार z2 z2 बार। तो z1 का होल स्क्वायर z2 का होल स्क्वायर 2 इंटू z1, नहीं 2 इंटू नहीं कर सकते, सॉरी। मैं बताती हूँ क्या होता है, बताता हूँ क्या होता है। भाई साहब, गड़बड़ हो रहा है, गड़बड़। z प्लस z2 इंटू z1 बार। अब आगे आ जाओ। z1 बार का होल स्क्वायर z2 बार का होल स्क्वायर प्लस z1 z2 बार z z1 पे बार और z2 पे नहीं रहेगा। ये आया यहाँ तक। अब ये देखो, इस वाले नंबर को देखो। ये दोनों एक दूसरे कॉन्जुगेट नहीं लग रहा है कि z1 z2 बार पे अगर बार लगा दिए तो यही मिलेगा। इस पे बार हट जाएगा, यानी एक दूसरे का कॉन्जुगेट है। तो दो नंबर अगर एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं और उन दोनों का एडिशन भी दिया गया है, यानी z प्लस z बार दिया गया है, तो इसमें हम लिख सकते हैं ना, फॉर्मूला है 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ z। तो बस आ जाओ अपने वापस से उसी फॉर्मूले पे। तो ये हो जाएगा z1 का होल स्क्वायर प्लस
Z2 का होल स्क्वायर इंटू 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 तो बार किसी मतलब वही तो हमारा Z है, किसी भी Z का लेके उसका उसका रियल पार्ट होगा, तो मल्टीप्लाई कर दो, बात खत्म, आ गया तुम्हारा फॉर्मूला। हाँ, सिमिलरली जो ये फॉर्मूला आया है वैसे ही सेकंड फार्मूला भी आएगा, निकाल के देख लेना। Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर क्या आएगा, Z1 का होल स्क्वायर प्लस Z2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बार। ठीक, और Z1 प्लस Z2 का तो अभी हम तुरंत निकाला था, क्या निकाला था, Z1 का होल स्क्वायर प्लस Z2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बार। इन दोनों को ऐड कर दो, यानी मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर, तो क्या आएगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये कट जाएगा, यानी 2 इंटू Z1 का होल स्क्वायर प्लस Z2 का होल स्क्वायर, बात खत्म। जो मैंने कहा दिया मोर देन एनफ है यार, एनडी के लिए मोर देन एनफ है। बाकी बस यही है हमारा मॉडुलस। मॉडुलस यहाँ पे होता है द एंड। क्वेश्चंस के लिए हम सीरीज रखेंगे, मैं इसमें कुछ क्वेश्चंस नहीं कराना चाह रहा हूँ। अब जैसे आपको पता है कि 2024 का एनडीए का पेपर हुआ है, उसमें 4-5 क्वेश्चंस आए कॉम्प्लेक्स नंबर के, एनडीए फर्स्ट पेपर हुआ है, इसके मैं क्वेश्चंस सॉल्व कर रहा था, मैंने क्वेश्चन बहुत इजी इजी आए हैं, उसके क्वेश्चंस आप लोग करके आना, ट्राई करके आना, होमवर्क है, इजी है। Z1 प्लस Z2 दिया था और नीचे क्या दिया था, Z1 माइनस Z2 दिया था, का मॉडुलस, यानी दो मॉडुलस है। मॉडुलस मैंने क्या बताया, डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं डिवीजन में, ये दिया है 1, आप समझ लेना, और फिर दिया रियल पार्ट ऑफ Z1 अपॉन Z2 प्लस 1 की वैल्यू। ये आप लोग ट्राई करके आना, ये एनडीए का क्वेश्चन है, एनडीए 1 2024 का क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर है, मैं करेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ, देखिए जब आपका आंसर है कि आप सेटिस्फाई हो जाए, इसका आंसर 1 ही आएगा। ठीक, और और क्वेश्चन दे दूं क्या आप लोग को होमवर्क में, नहीं इतना करके आइए, फिर आगे जब हम पढ़ाएंगे, अभी तो लंबा चलेंगे, तो तब तक के लिए थैंक यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, वॉचिंग दिस लेक्चर। जय हिंद। नीचे मेरा साइन संजय श्रीवास्तव, साइनिंग ऑफ, टाटा बाय बाय।